नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर हमारी खास पेशकश कृष्ण करेंगे कल्याण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस साल जन्माष्टमी कुछ जगह पर 18 और कहीं पर 19 अगस्त को मनाई जा रही है। वहीं राजस्थान, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही इस्कॉन मंदिरों में 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ज्योतिषियों का गणित भी 19 तारीख को श्रेष्ठ बता रहा है और इसीलिए उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर 19 अगस्त को ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस दिन तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर के 8 शुभ योग बन रहे हैं। आखिरकार कैसे जन्माष्टमी मनाएं, क्या इस बार के दुर्लभ संयोग हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम आशंकाओं को दूर कर सकें। तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी का ये महापर्व हर्षोल्लास के साथ हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है। और आखिर कैसे जन्माष्टमी मनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल और साथ ही साथ जन्माष्टमी का इस बार का शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये सबके मन में सवाल हमारे तमाम दर्शकों के मन में, उसी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जन्माष्टमी पर आखिर योग कौन सा है, हर सवाल के जवाबों को जानने के लिए ही आज हम खास पेशकश आपके लिए लेकर के आए हैं। आखिरकार वृद्धि और ध्रुव योग क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। और आज के हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही साथ संध्या शर्मा हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, आप इसे शुरुआत करते हुए क्यों इस बार की जन्माष्टमी खास है। और देखिए 18 और 19 तारीख का बीच में लोगों के कई सवाल आ गए कि क्या 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होनी है, 18 तारीख को होनी है, लेकिन आखिर शुभ मुहूर्त कौन सा है। सबसे पहले तो बात करें कि इस बार की जन्माष्टमी क्यों खास है। जी नमस्कार। देखिए, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस बार जो हम देख पा रहे हैं, 2 दिन अष्टमी का ये रहेगा कि 18 तारीख को रात को अष्टमी का शुभारंभ हो रहा है, 19 तारीख को सुबह संपूर्ण दिन होती है। और जन्माष्टमी जब कोई भी तिथि उदय अपनी होती है और 2 मुहूर्त से ज़्यादा होती है, उस दिन को हम शास्त्र मत मानते हैं। और व्रत और पर्वों में निर्णय सिंधु का सर्वात्मक भूमिका होती है। निर्णय सिंधु के साथ हम वैदिक ज्योतिष और मुहूर्त चिंतामणि को भी देखते हैं, तो यहाँ 19 तारीख को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बनता है। माना कि 2 दिन तिथि तो अष्टमी है मगर रोहिणी नक्षत्र नहीं है। लेकिन ये नहीं कि रोहिणी नक्षत्र नहीं है मगर तिथि संपूर्ण दिन 19 तारीख को रात तक रहेगी। और जब 12:05 से 12:45 जो शुभ मुहूर्त रहेगा भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल का और उत्सव, जन्म उत्सव मनाने का, उस समय रोहिणी नक्षत्र नहीं है मगर अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि 19 तारीख को संपूर्ण दिन और जन्मोत्सव पर रहती है। इस सर्वाधिक श्रेष्ठ इसको हम मानते हैं, तो 19 तारीख को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ मानेंगे। तो ये तो साफ है कि 19 तारीख को ही सबसे श्रेष्ठ योग है। भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल, जन जन के आराध्य देवाधिदेव, जिन्हें कहें कि उनकी लीलाओं से हर कोई वाकिफ है और हर किसी का मन मोह लेते हैं। बाल स्वरूप से लगा करके हर स्वरूप में वो उतने ही प्रिय हैं पुरुषोत्तम जी, जिस तरह से आपने बताया है। और तमाम लोगों को अब तो ये हमारे दर्शक जो हैं वो समझ रहे हैं कि 19 तारीख को ही सबसे अच्छा योग है। संध्या जी भी हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पर। संध्या जी, आखिरकार जन्माष्टमी कैसे मनाएं, ये सवाल तो हमारे तमाम दर्शकों के मन में आता है कि किस तरीके से मनाएं, क्या बेहतर विधि हो सकती है, कैसे मनाया जाए, किन बातों का ध्यान रखें खासतौर पर, जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और कृष्ण कल्याण करें, जगत का भी और श्रद्धालुओं का भी, दर्शकों का भी। जी, जन्माष्टमी के दिन देखिए कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण भगवान हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र माने गए हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर जो बाल स्वरूप की पूजा होती है, लड्डू गोपाल कहते हैं, कहीं कहीं पे राधा कृष्ण की भी पूजा होती है। तो जो ये पूजा करने का विधान है सर, ये इसमें लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र, पीले फूल
खास करके बैसंती के फूलों का माला चढ़ाया जाता है। और इसमें काले रंग के कपड़ों का और काले रंग की किसी भी चीज का परहेज करना चाहिए। इसे भगवान की पूजा में नहीं मानते हैं। और भगवान को मक्खन, लड्डू और ये सारी जो चीजें हैं हम बड़े ही प्रेम से चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भगवान का जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस बार भगवान की पूजा में जिस दिन हम उपवास रखते हैं, जो कि हमारे बहुत बड़े आराध्य हैं कृष्ण भगवान, उनका प्रेम गायों के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। तो हमें इस दिन किसी भी गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें चारा खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम कृष्ण भगवान के आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोग चढ़ाते हैं, उनके भोग में जो मेन चीज होती है वो धनिये की पंजीरी और खीरे का भोग अवश्य चढ़ाया जाता है। क्योंकि खीरे को उसके तने के साथ काट के रखा जाता है आज के दिन, और जैसे रात के 12 बजते हैं तो उस तने को खीरे से काटा जाता है। ये एक तरीके का सिंबल है कि भगवान का नाल काट दिया गया है 12 बजे के बाद जब उनका जन्म हो जाता है। तो आज के भोग में खीरा जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अगर भगवान की पूजा की जाती है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल संध्या जी, आपने बताया कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। और भगवान श्री कृष्ण का तो देखिए, मैं जैसे कि उल्लेख कर रहा था कि हर स्वरूप जो उनका सुहावना, इतना मनभावन होता है, मनमोहक होता है, आंखों को शीतलता देने वाला। चाहे बाल्य रूप से हम भगवान श्री कृष्ण को देखें, वैसे तो देवादिदेव महादेव की संज्ञा भगवान शंकर के हिस्से में है, लेकिन भगवान कृष्ण भी जिस तरीके से अपने भक्तों को कल्याण करने वाले हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हर भक्त कोशिश करते हैं और अपने भक्तों की पुकार भी सुनते हैं। वहीं हमारे साथ एक बार फिर से मैं पुरुषोत्तम जी आपके पास आ रहा हूं। पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से योग तो बताया, लेकिन जन्माष्टमी पर पूजा आखिरकार कब करें, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं। देखिए हेमंत जी, सही बात यह है कि भगवान की जो पूजा करते हैं कि जगत गुरु भगवान कृष्ण हैं और विष्णु भगवान का दूसरा नाम कृष्ण का ही होता है। और हेमंत जी, हम सब जानते हैं ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ऐसा भाव रखते हुए भावे ही देवाविते तस्माद भावे ही कारणम। भगवान को जब हम स्नान आदि करते हैं, भगवान का बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और बाल स्वरूप की जो पूजा करते हैं रात 12:05 से और रात 12:45 का समय सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। यूँ तो दिन में 5 मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेंगे, दिन में चौकड़िया मुहूर्त हैं। तो दिन में आप अपने घर को, अपने मंदिर को अशोक के पत्तों से सजा करके, तुलसी जरूर भगवान को अर्पण करें, तुलसी सजा करके और भगवान को वस्त्र आदि धारण करा करके और फिर दिन भर उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब रात 12:05 पर 12 बजते ही भगवान का जो जन्म उत्सव होता है तो छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ होती हैं और आप देखिए कि क्या प्रसन्नता, घर घर, हर द्वार, हर मंदिर, हर जगह सजी हुई होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को जगत गुरु का है। जगत गुरु कोई है तो कृष्ण भगवान है। और विशेष बात है हेमंत जी कि इस बार 8 संयोग बन रहे हैं और ऐसे संयोग बन रहे हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में खुशहाली, एक बहुत ही हमें बहुत कुछ देने की स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में हमें जो है ये चाहिए कि ये जो शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, शुभ लगन है, इसका लाभ लें और भगवान कृष्ण को सर्वा भावे विदिते तस्माद भावे ही कृष्णम, भाव से और विश्वास से, श्रद्धा से जो पूछते हैं वो ही मन को शांति देता है। और बात करें योग की तो देखिए महालक्ष्मी योग बना हुआ है हेमंत जी। महालक्ष्मी योग जो बना है, ये महालक्ष्मी योग आप देखिए चंद्रमा और मंगल की युति से बन रहा है। तो इस दिन भगवान की पूजा करना यानी लक्ष्मी की प्राप्ति करना। आप देखिए बुधाति योग, ये बुध और सूर्य दोनों एक साथ, सिंह का सूर्य, स्वराशि का सूर्य, तो ये राजयोग कहते हैं इसको। इसमें किए हुए कार्य गौरवपूर्ण, सम्मान, यश, कीर्ति का विस्तार देने वाले होते हैं। वहीं हम बात करें तो ध्रुव तिथि, ध्रुव योग बन रहा है और तिथि और वार नक्षत्र से ये खास तौर पर विशेष पूजा अर्चन करने में या कोई भी काम की शुभारंभ करने में बहुत लाभ देता है। और वहीं बात करें छत्र योग, तो शुक्रवार का दिन और कृतिका नक्षत्र, इससे जो है छत्र योग बन रहा है।
छत्र कहते हैं कि आपका सम्मान, यानी नौकरी, व्यापार, इनको इस दिन शुभारंभ करने से या इस दिन पूजा अर्चन करने से सब प्राप्ति होती है, इनमें सफलताएं प्राप्त होती है। वहीं हम बात करें भारतीय योग, ये शुभ योग मंगल से बन रहा है, इसमें किए गए शुभ कार्य पुण्य को प्राप्त होते हैं, अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। नमो श्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शुरुर्भावे सहस्त्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमो नमः। कहते हैं कि ऐसे जब कोई कार्य हम करते हैं तो उस काम को बहुत फल मिलता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। तो देखिए, कहने को तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़े फल देने वाले हैं। वहीं हम बात करें हर्ष योग, हर्ष राजयोग कहते हैं जो सुख और समृद्धि को बढ़ाता है, और सत कीर्ति यानी नौकरी और बिजनेस का इस दिन शुभारंभ करें तो वो भी बहुत लाभ होता है। 8 योग बन रहे हैं, 8 योग। ऐसा आप देखिए 400 वर्षों के बाद ये संयोग देखने को मिल रहा है। ये दुर्लभ है अपने आप में पुरुषोत्तम जी, बहुत दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और हेमंत जी, सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को जो कल व्रत करेंगे उन्हें कल का दिन का महत्व आज आपने पूर्व संध्या पर जो बताने का प्रयास किया है, ये आप भी पुण्य के भागी हैं और दर्शकों को बड़ा लाभ मिलेगा, तो कहीं न कहीं इसका हमको दशांश लाभ मिलता है, अच्छे काम का तो लाभ मिलता है जी। और आपने बहुत अच्छे से बताया कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण की इस दिन पूजा करने से संतान की प्राप्ति, दीर्घायु और समृद्धि का वरदान भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु हमारे देख रहे हैं उनको भी लाभ मिले। मैं उस पर आऊँगा कि कौन से जातक, कौन से श्रद्धालु किस तरीके से भगवान की अर्चना खास तौर पर करें तो दीर्घायु की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति में लाभदायक हो, उन पर हम चर्चा करेंगे। मैं वापस आता हूँ, लेकिन संध्या जी बहुत अच्छे से पुरुषोत्तम जी ने ये बताया है कि किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? दरअसल बहुत सारी शंकाएं जो दर्शक हमारे होते हैं या जो पूजा करने वाले लोग हैं उनके मन में इस बात को कि क्या हम करें इस दौरान और किन बातों का हम खास तौर से ध्यान रखें, क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो। जी, सबसे पहले तो हमें जिस दिन हम किसी भी भगवान की उपवास करते हैं, कृष्ण भगवान तो ऐसे भी बहुत नटखट बाल गोपाल लीलाएं करने वाले भगवान माने गए हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनको मनाना बहुत ही आसान है। तो जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हम आज ये व्रत करने जा रहे हैं, इसको पूरा करेंगे। और जिस दिन आपका व्रत रहता है उस दिन आपको गुस्सा नहीं करना है, बड़ों का अपमान नहीं करना है, छोटों को डांटना या मारना नहीं है, मन को एकदम शांत रखना है और भगवान की पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए इस दिन, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी जा सकते हैं। और इस दिन कई जो हमारे आचार्य जी ने बताया कि दुर्लभ योग बन रहे हैं, इन योग में जब हम इस तरीके से पूजा करते हैं, मन में श्रद्धा भाव और आस्था रख के भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो इसका कई गुना फल मिलता है। ये बात 100% सच है और हमारा सनातन धर्म भी इस बात की पुष्टि करता है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है सर। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ आप उनको मानते हैं, आप उनको बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी मानते हैं, आप उनको बहुत बड़े ममता के प्रेरक भी भगवान कृष्ण को हम मानते हैं कि जब उनका बाल स्वरूप की व्याख्या होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार उन्हीं के चरणों में आ चुका है। तो जो भगवान कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण अपने आप में 16 कला संपूर्ण है। और संध्या जी उनका विराट स्वरूप है जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, उसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या पूजा के दौरान किन बातों से हमें बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जी, पूजा के दौरान हमें सबसे पहले गुस्सा नहीं करना चाहिए, काले और नीले वस्त्रों से बचना चाहिए और किसी भी तरीके की अपवित्र चीज को हमें भगवान कृष्ण को ना चढ़ाना चाहिए, ना उस दिन अपने दिनचर्या में रखनी चाहिए, ना ही खानी चाहिए। हमें भगवान की पूजा में तुलसी दल अवश्य देना चाहिए और पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। खास करके बैजंती के फूलों की माला मिले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पीले वस्त्र चढ़ाने चाहिए, मक्खन चढ़ाना चाहिए। माँ देवकी की भी हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। उनका जो सूतिका ग्रह बनाया जाता है उसका भी साफ सफाई और सजावट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से जो पूजा होती है तो ये अपने आप में ही 1000 गुना अनंत गुना फलदायी हो जाती है, क्योंकि कल 400 सालों बाद महायोग बन रहा है। तो उन योगों में इस तरीके
से अगर हम पूजा करते हैं और हम पवित्रता और अपवित्रता दोनों का ध्यान रखते हैं और सारी चीजों को अपने हिसाब से और अपनी आस्था और धर्म के हिसाब अनुकूल करते हैं, तो उसका अवश्य भावी फल जरूर मिलता है। बिल्कुल संध्या जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। और थोड़ा सा मैं इतना सा जोड़ दूं कि वैसे तो हमारे दर्शकों को और तमाम लोगों को पूरे साल भर ही गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने जीवन काल में गुस्से से बचना चाहिए। खासतौर पर अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो तो वाकई सब प्रसन्नचित्त रहें और सब सुखी रहें, यही हमारी कामना हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, एक बात जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो सबसे मन में देखिए ये सब पहला सवाल होता है कि भगवान के किस स्वरूप को हम पूजें, किस तरह की मूर्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं, बाल्य स्वरूप या फिर झूलते हुए उस स्वरूप में कौन सा स्वरूप सबसे अच्छा रहे, जिससे हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त देख रहे हैं मूर्ति लेने जाएं भगवान की, उस रूप में भगवान को याद करें, पूजें और प्रसन्नचित्त होकर के अपना जीवन सफल बनाएं, धन्य बनाएं। देखिए, जन्माष्टमी के ये इस पावन पर्व, इस उपलक्ष्य पर विशेष तौर पर बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप कहें तो लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल। और हेमंत जी, आप तो ये बात जगत विदित है कि लड्डू गोपाल जो हैं छोटे हों और सुंदर से हों, फिर उन्हें लड्डू गोपाल को सबसे पहले घर में ला करके और उनका स्वागत करें और स्वागत के साथ ही उनका पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कहें तो दूध, दही, शहद और जल से स्नान आदि कराएं। झूले पर भगवान को बिठाएं, लड्डू गोपाल को झूले में बिठा करके संपूर्ण परिवार के साथ उनको झूले में झुलाएं। और अच्छा, एक बात मैं जरूर पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी आत्मीयता, आपका अपनापन ये प्रभु के प्रति कितना है, आपकी पूजा से भी ज्यादा महत्व ये रखता है। तो वो प्रेम, वो स्नेह, वो आपसे आपका जो भाव है वो आपको झूले में बैठा करके भगवान के समक्ष दिखाना है। और भगवान तो स्वयं सब झांक लेते हैं। तभी तो मंत्रों में कहा है, ओम सहस्रशीरेखा पूरुकाः सहस्राक्षाः सहस्रपात स भौमिगं सर्वतस्पृतात्यतिदशाङ्गुलम् पूरुकवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भावयाम्मा उतामृतत्वशेषा नो जदन्नेन तिरोहति एतावान् समयिमातो जायांच पूरुक पादो शुष्वा भूतान त्रिपा दशामृतम दिवी त्रिपा दूर्धौदय पूरुक पादो शेहा भवत पुनः ततो विक्वं विक्रामत्सासनान सने ततप विराट जायत विराजो आदि पूरुक। मेरा भाव जो है कि भगवान के प्रति आपका भाव उस समय माखन मिश्री उनके समक्ष रखें, धनिया की पंजीरी रखें, दूसरी मिठाइयों का भी भोग लगाएं। और विशेष तौर पर आप ये जरूर रखें, अजवाइन के लड्डू, मेथी के लड्डू। अच्छा। आप माखन मिश्री के साथ लड्डू, चूंकि जापा जब होता है ना हेमंत जी, उस समय अजवाइन के लड्डू माता जी लेती हैं और अजवाइन के लड्डू का बड़ा महत्व होता है। और एक चीज और कि जब आप ये सब करते हैं, आप उनका जन्म उत्सव मनाते हैं तो नई पोशाक होनी चाहिए, उनका मुकुट होना चाहिए, उनको बांसुरी होनी चाहिए, कानों में कुंडल होने चाहिए और उसके बाद फिर उनको तिलक लगाया जाए। क्योंकि जगत गुरु है भगवान कृष्ण, विष्णु के ही स्वरूप में कृष्ण को पूजा जाता है। तभी तो मैंने ये मंत्र बताया।